जय श्री राम जी की। श्री रामचरितमानस पाठ करते हुए आज हम सभी लोग चलेंगे ऋष्यमुख पर्वत पर। हाँ, कल्पनाओं में भगवान श्री राम जी ने हम सबको बुलाया है। हम सभी बड़भागी हैं। आज वह दृश्य हम अपनी आंखों से देखेंगे जब एक आराध्य दर्शन दे रहे हैं अपने परम भक्त को। परम भक्त दर्शन पा रहे हैं अपने परम आराध्य श्री राम जी का, यानी हनुमान और श्री राम जी का मिलन हम लोग देखेंगे। तो श्री राम और लक्ष्मण सीता की खोज करते करते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंच गए और ऋष्यमुख पर्वत से जब सुग्रीव ने उनको देखा कि ये कौन है अतुलित बलशाली, इस तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं, तो हनुमान जी को उन्होंने भेजा कि जाइए पता करिए कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई शत्रु तो नहीं है, और यदि ऐसा हो तो बताना, इशारे से मुझको, मैं यह पर्वत भी छोड़ करके मैं भागूं कहीं पर। तो इनका पता लगाने के लिए हनुमान जी नीचे ब्राह्मण वेश में आ रहे हैं और देखिए दोनों लोगों का कैसे मिलन हो रहा है। आइए हम सब लोग वहीं उपस्थित होकर के अपनी आंखों से देखते हैं इस मनोहर दृश्य को। आज जैसे हनुमान जी की युगों की इच्छा पूरी होने वाली है, अपने परम आराध्य का दर्शन वे प्राप्त कर रहे हैं। आज हम भी बड़भागी हैं, हमारी भी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, हमारे मनोरथ भी सिद्ध होने वाले हैं। तभी भगवान श्री राम जी ने हमको अपने पास बुला लिया है। तो चलिए हम लोग सुनते हैं श्री रामचरितमानस। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बट रूप देखु तय जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। पठय बाली होहि मनु मैला, भागौ तुरत तजौ यह शैला। विप्र रूप धरि कपि तहाँ गयउ, माथ नाई पूछत यश भयउ। हनुमान जी ब्राह्मण वेश में श्री राम जी को सामने पा करके भी अभी पहचान नहीं रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। तुम्हारा रूप तो क्षत्रियों का सा है, इतने कोमल शरीर वाले तुम कहाँ इस जंगल में भटक रहे हो? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम देव तो। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, आप वन के दिशा धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं में कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में उतार लिया है। तब श्री राम जी ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई।
यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र खुर फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। अब देखिए श्री राम, हनुमान जी ने जब पूछा, श्री राम जी ने जब बताया हम राम और लक्ष्मण हैं, क्योंकि हनुमान जी को पता था कि इसी समय में राम और लक्ष्मण हमको मिलने वाले हैं। उनको उनके गुरु सूर्य देव ने बताया था कि यहीं पर आपका मिलन होगा। श्री राम जी अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जब आएंगे सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए, उसी समय में तुम्हारा मिलन उनसे होगा। वो बात याद आ गई हनुमान जी को। और फिर क्या था, हम सब देख सकते हैं अपनी आंखों से, कल्पनाओं की आंखों से, कि कैसे जो है हनुमान जी की क्या गति हुई। प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। कोई उस सुख के वर्णन उसका वर्णन नहीं कर सकता है जो सुख आज हनुमान जी को मिल रहा है, भगवान श्री राम जी से मिलकर के। उनके चरणों में वह लौट गए। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। उनका सुंदर वेश देख करके हनुमान जी का हृदय बिल्कुल पुलकित हो गया, गदगद हो गया, रोमांच से भर गए। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। यही प्रेम है, जब वाणी मौन हो जाती। हनुमान जी की भी वही दशा हुई, अपने स्वामी को, अपने आराध्य को पा करके हनुमान जी की वाणी अवरुद्ध हो गई। पुन धीरज धरि स्तुति कीन्ही। हम लोग अभी हटेंगे नहीं इस दृश्य को छोड़ करके, बिल्कुल हम सब भी हनुमान जी और राम जी के इस मिलन को देख रहे हैं, कल्पनाओं की आंखों से ही सही। हम एकाग्रता पूर्वक भगवान श्री राम और हनुमान जी के इस मिलन को देख पा रहे हैं। अब हनुमान जी उनकी स्तुति करिए। हर्ष हृदय निज नाथ है, बहुत बहुत प्रसन्नता है कि मैंने अपने नाथ को पहचान लिया। अब फिर पूछ रहे हैं दीन होकर के कि मोर न्याव में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। कह रहे हैं कि मैं तो नहीं जानता था, मेरी तो बुद्धि बांटो किसी है, लेकिन आप जो है हमको क्या समझ करके हमसे पूछे। मैं तो आपकी माया बस भुलाया रहा, नहीं पहचान पाया, लेकिन आपने जो है कैसे हमसे इस तरह से पूछ रहे हैं और मिल रहे हैं। हे नाथ, यद्यप मुझ में बहुत से अवगुण है, तथा सेवक स्वामी की विस्मृति न पड़े, आप उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से विस्तार पा सकता है। आप ही की कृपा से इस माया से उसको जो है छुटकारा मिल सकता है। तापर मैं रघुबीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। अस कही पर उच्चरण अकुलाई, निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। हम सब भी कर्तव्य मूढ़ धन्य ऐसे मिलन को अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, अपनी पूरी कल्पनाओं में हम सभी देख रहे हैं हनुमान जी और श्री राम के मिलन को। आंखें खोलने का ही मन नहीं कह रहा है। वह ऋष्यमुख पर्वत का हरा भरा दृश्य, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी और उनके चरणों में पड़े हनुमान जी, हम सब अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कौन चाहेगा कि इससे हमारा ध्यान भंग हो। ठीक है, हम फिर आएंगे, फिर मिलेंगे यहाँ पर। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसे तो है श्री राम जी, हम सब पर ऐसी ही कृपा करते हैं प्रभु श्री राम जी।
सुनु कपिजिय मानसी जनियूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दोना। समुदर्शी मोहि कह सब को, शिव सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़ करके उसके पास कोई और नहीं होता है, इसलिए मुझे सेवक प्रिय होता है। सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य भक्त वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। हम सब में भी अब आज भगवान श्री राम हम सबको यही वरदान दें कि जब संपूर्ण जड़ चेतन में उनके ही दर्शन कर सकें। भगवान श्री राम आप दीजिए यही वरदान हम सब। जब हम तमाम बाह्य आडंबरों से हमको मुक्त कर दीजिए, अपनी माया रूपी पर्दे को हटा दीजिए, वरदान दीजिए कि मैं जड़ चेतन दृश्य अदृश्य लौकिक अलौकिक सब में आपके दर्शन कर सकूं। यह वरदान आज हमें भी आपको अवश्य अवश्य ही देना है, और हम सब भी इस बात की अनुभूति करें कि श्री राम जी ने तो इसीलिए हमको बुलाया था, और हम भी आज से अपने मन को रूपांतरित करके और इस जो है दिव्य दर्शन के माध्यम से यह वरदान हमको मिल रहा है कि सर्वत्र राम की ज्योति जल रही है, हर जगह जड़ में भी चेतन में, हम में तुम में सब में। बस आज तो हम लोगों ने भी अपनी निधि पा ली ना, सब कुछ मिल गया। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल हम लोग इसी समय में पुनः फिर मिलेंगे, जो है ऐसा ही दृश्य देखने के लिए, इसके आगे की कथा जानने के लिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा, और भगवान श्री राम और रामचरितमानस से जुड़ने के लिए इस चैनल पर नित्य उपस्थित हो जाया करिए। जय श्री राम जी।